नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, शैतान की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में एक और जबरदस्त डरावना अनुभव कराने वाली भूतिया स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं कब्रिस्तान की चुड़ैल और रात का अंधेरा। तो अब कहानी शुरू करते हैं। रात के गहरे अंधेरे में एक चांद की हल्की रोशनी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। शहर से थोड़ी दूरी पर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में लोगों ने अनगिनत डरावनी कहानियां सुनी थीं। किसी ने कहा कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में भटकती है और जो भी उस कब्रिस्तान के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते थे क्योंकि कोई भी उस कब्रिस्तान के रहस्यमयी रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाया था। यह कहानी है अर्जुन की, जो एक साहसी युवक था। उसे अपनी जिज्ञासा और बहादुरी पर गर्व था। वह डर जैसी किसी भी भावना से अनजान था। एक दिन उसके दोस्तों ने कब्रिस्तान की चुड़ैल की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर अर्जुन ने इसे महज एक अफवाह मानकर हंस दिया। लेकिन जैसे जैसे बातें बढ़ीं, अर्जुन ने तय किया कि वह इस कब्रिस्तान का रहस्य खुद जानेगा और सबको साबित करेगा कि यह सब सिर्फ एक मिथक है। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया कि वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान जाएगा और वहां की हर घटना को अपने कैमरे में कैद करेगा। सभी ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसे यकीन था कि यह चुड़ैल और आत्माओं की बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। रात के करीब 11:30 पर अर्जुन ने अपनी बाइक उठाई और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। सड़कें खाली थीं। हवाओं की सरसराहट से माहौल और भी डरावना हो गया था। अर्जुन ने हेलमेट पहन रखा था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे कोई डर नहीं था, बल्कि वह इस चुनौती का सामना करने के लिए उत्साहित था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां की हवा बेहद ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कब्रिस्तान का गेट टूटे हुए लोहे का था, जिसे देखने मात्र से ही डर लगने लगता था। अर्जुन ने अपनी बाइक रोकी और एक बार खुद को फिर से तसल्ली दी कि वह सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान है, यहां डरने की कोई बात नहीं है। वह कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कब्रिस्तान में कदम रखते ही उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे पीछे से देखा हो। अर्जुन ने चारों ओर नजरें घुमाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और आगे बढ़ने लगा। कब्रिस्तान में हर तरफ कब्रें थीं, जिन पर लगे पत्थर भी बहुत पुराने हो चुके थे। कई कब्रें टूट चुकी थीं और उन पर उग आई घास ने उन्हें और भी भयानक बना दिया था। अचानक एक हवा का झोंका आया और अर्जुन को लगा कि वह एक परछाई देख रहा है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह सब मेरे दिमाग का वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ता गया। जैसे ही अर्जुन कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी औरत के रोने की थी। अर्जुन का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। करीब जाने पर उसने देखा कि एक पुरानी कब्र के पास एक औरत बैठी है, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई है और वह धीरे धीरे रो रही है। उसकी लंबी काली जुल्फें उसके चेहरे को ढक रही थीं और उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सिसकियां बढ़ने लगीं। अर्जुन उसके पास गया और जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, औरत ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैल गए। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। औरत ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी। अर्जुन को समझ में आ गया था कि वह आम औरत नहीं है। उसकी हंसी ने अर्जुन को कंपा दिया। उसने तुरंत अपने कदम पीछे हटाए और भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन अब फंस चुका था। वह चारों ओर भागने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जहां भी जा रहा है, उस औरत की हंसी पीछे पीछे आ रही है। अर्जुन का दिमाग अब डर से भर चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कब्रों के बीच से दौड़ता हुआ एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा और वहां छिपने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
पर अचानक उसे महसूस हुआ कि पेड़ के पीछे भी कोई है। उसने डरते हुए पीछे देखा और वहीं चुड़ैल खड़ी थी। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी आवाज अचानक भयानक और गूंजती हुई हो गई। तुम मेरे घर में आए हो, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। उसे कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अचानक उसे कब्रिस्तान के एक कोने में एक रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी मंदिर की तरह लग रही थी। अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की ओर भागा। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर में एक दीपक जल रहा था और उसके चारों ओर फूलों की माला थी। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर घुसते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे सारी बुरी शक्तियां पीछे हट गई हैं। चुड़ैल की हंसी, उसका डर, सब कुछ अचानक खत्म हो गया। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन उसे यह एहसास हो चुका था कि यह मंदिर उसकी रक्षा कर रहा है। अर्जुन ने मंदिर में रखी मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और मदद की गुहार लगाई। तभी अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया और अर्जुन बेहोश हो गया। अर्जुन की आंखें खुलीं तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसकी मां उसके पास बैठी हुई थी। अर्जुन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वह कब्रिस्तान से बाहर कैसे आया। उसकी मां ने बताया कि वह बेहोश हालत में घर के बाहर पड़ा मिला। उसकी मां ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जुन ने कब्रिस्तान की तरफ कभी ना जाने का फैसला किया, लेकिन उसे एक बात हमेशा याद रही कि अंधकार में भी कहीं ना कहीं रोशनी का अस्तित्व होता है जो बुरी शक्तियों को मिटा सकता है।